हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें जो एनटीपीसी जिनको देना है 2024 में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि सीवीटी 1 सीवीटी 2 में मैथ्स और रीजनिंग के अंदर अगर आपको पूरा मार्क्स लाना है तो कैसे लाएंगे। 2019 और 2000 जो 19 में हमारे पास एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था और एग्ज़ाम हुए थे 21 में, 20 में, फिर 22 में। तो वहाँ कम से कम हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जो मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स लाए थे। आज भी वीडियो के नीचे कमेंट करके लोग बताते हैं कि कितने मार्क्स लाए हैं, और लगभग हज़ारों बच्चों के मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज पड़े हुए हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लाए या पूरे नहीं लाए। तो ये है कि 22-23 ऐसे नंबर 25 में लाया, एनटीपीसी में कोई 28 लाया, कोई 30 लाया, कोई और भी। तो पूरे मार्क्स लाने का क्या स्ट्रेटजी होता है, किस तरीके से आप उसको पढ़ते हैं, क्या ट्रिकी अप्रोच होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न क्या इस बार कोई चेंज होने वाला है, या फॉर्म कैसे भरेंगे, पोस्ट क्या होती है, ये सारी जानकारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और कैसे हम लोग 2024 एनटीपीसी को टारगेट करने वाले हैं, कि जो आपके पास लगभग इस बार उम्मीद है कि 40,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। अभी नोटिफिकेशन कुछ ऐसा एग्जैक्ट आया नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन जो आपके पास होने वाला है कि उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में, या कभी भी आने वाले, मतलब 15 जुलाई तक के पहले तक में भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल भी उसमें आ जाएगी। इस बार वैकेंसी की संख्या ज़्यादा भी होने वाली है। टारगेट कैसे करना है और किस तरीके से हमको पूरे मार्क्स लाने हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पोस्ट क्या होती है। देखिए, इसमें पोस्ट हमारे पास लगभग कई ग्रेड वाले होते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं देना, जैसे लेवल 3 वाला हो गया, लेवल 6 वाले एग्जाम हो गए। 12th पास वालों के लिए भी होती है यहाँ पे, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी होती है। दोनों लोग ये ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं अपने एज के हिसाब से। बाकी इस बार एज में भी छूट मिलने वाली है कोरोना की वजह से। जहाँ तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन में आपको इस बार बताया जाएगा, या फिर वैसा ही लिख के आएगा। क्या यहाँ पे आईटीआई वाले ज़रूरी होते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईटीआई कंपलसरी है। यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, दोनों के लिए होगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए पहले जैसा ही रहने वाला है, वही सीवीटी 1 और सीवीटी 2। और पोस्ट की बात करें तो लगभग इसमें आप ये मान के चलिए कि जो भी पोस्ट होते हैं 19,900 रुपये से लेकर लगभग 35,000 कुछ रुपए तक की सैलरी होती है इसमें पोस्ट, जो मैक्सिमम होती है। बाकी ये आपका ग्रेड पे होता है। बाकी इसके अलावा टीए और डीए, एचआरए, ये सब चीज़ें मिला के और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो मेन टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए कि कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहला चीज़, हम मैथ्स में 30 में 30 लाने का टारगेट करेंगे। कि मैथ्स में आप 30 में 30 कैसे लाएंगे सीवीटी 1 में, और 35 में 35 कैसे लाएंगे सीवीटी 2 में। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या ट्रिकी। देखिए, मैं ओवरऑल बताऊं, सही सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप थिंक विदाउट इंक, मतलब समझ रहे हैं ना, थिंक विदाउट इंक लगाने का मतलब हो गया कि बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं। उन 20 क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको पहचानना है, कौन से वो क्वेश्चन है जो आसानी से आप बिना कुछ किए सॉल्व कर सके। बचे हुए 10 क्वेश्चनों में आपको समय देना है, क्योंकि आपके पास देखिए टाइम भी है। उस टाइम के हिसाब से आपको रीजनिंग भी करना होता है, मैथ्स भी करना होता है। तो उन 20 क्वेश्चनों को कैसे आप ढूंढेंगे, किस किस टॉपिक से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर लग जाते हैं। जैसा आपके मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं जो देखने में लगते हैं कि बड़े भारी क्वेश्चन हैं, और आप उसको सेकंडों में लगा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो जो एनटीपीसी या रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, वो कहीं से भी पढ़ता हो, किसी भी एप्लीकेशन में पढ़ रहा हो, या किसी पे भी यूट्यूब पे पढ़ रहा हो, या फिर कहीं बिना एडमिशन के यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उन सभी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ आज यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि इसकी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक नंबर मैं लिख रहा हूँ जो आपके रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पढ़ते हैं हमारे साथ या नहीं पढ़ते हैं, ये नंबर सभी लोग नोट करके रखेंगे जो लोग भी रेलवे की तैयारी करते हैं। अगर आपको मैथ्स के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसा नहीं कि कोई भी छोटा सा क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है रेलवे में जो अभी एनटीपीसी हुआ था, ग्रुप डी हुआ था, या और भी पुराना क्वेश्चन हो जो लगता है कि बड़ा भारी सोल्यूशन है, बुक में उसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा और टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, उस पैटर्न के क्वेश्चन को यहाँ भेज सकते हैं। और उसका मैं आपको सबसे ईजी सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं।
आप वीडियो बाकी आप चेक भी कर सकते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे ईजी बनाया जाता है, वो सारा टेक्निक सिखाया जाता है और उस टेक्निक से हिसाब से करेंगे। बाकी ये सभी के लिए फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये आप सभी लोग नंबर सेव करके रखेंगे और इस नंबर पे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको रीजनिंग में भी डाउट आता है तो रीजनिंग के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मैथ्स के लिए कोशिश करेंगे कि मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन लगता हो, टाइप में लगता हो, मुश्किल लगता हो, वो रेलवे का कोई भी प्रीवियस ईयर आया हो। अगर आपको कोई और एग्जाम है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सलूशन मैं आपको या तो यूट्यूब पे वीडियो बना के दे दूंगा या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी दे देते हैं, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसा डिपेंड करता है समय और सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। कि सबसे आसान तरीका क्या होता है, कि सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, वैसे क्वेश्चनों को ही लाना है। बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं अगर आप उसका सलूशन देख के खुद से बना लेते हैं या फिर कैसे भी, तो वो उसके लिए नहीं परेशान होना, ज़्यादा मैसेज नहीं आना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि जो बड़े क्वेश्चन हो, जहाँ पे आपको सही में आप कोई टेस्ट सीरीज देने गए वहाँ पे आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों में कोई टाइम लग रहा है, किसी में कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही है, कुछ भी जैसी भी समस्या हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका टाइम बच सकता है, तो उसको हम 100% बचाएंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में बनाते होंगे तो मैं जरूर उसको 3 सेकंड बनाने का उम्मीद बता सकता हूं, कि आपको बता सकता हूं कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड को आप 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि अब 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट लग जाते हैं, ठीक है। बचे हुए 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर में। मॉडरेट मतलब जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुश्किल आते हैं, मुश्किल तो होता ही नहीं कुछ भी इसमें, ठीक है। तो ईजी से थोड़ा सा ऊपर होता है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन हो सकता है कहीं करना हो, यानी कहीं गुणा भाग करना होगा, तो कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या आप बड़े बड़े नंबरों को एक सिंगल लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है वैदिक मैथ्स का, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ा बड़ा डिवाइड करना हो, गुणा करना हो, कुछ भी, वो सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको अलग से ही बताया जाता है। जो सिलेबस इसका है वही सिलेबस इसका है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसमें लगभग आप देखेंगे तो आपके पास लगभग अगर छोटे मोटे सभी टॉपिक को मिला के देखा जाए तो 30 टॉपिक के होते हैं, और 30 टॉपिक में लगभग ये मान के चलिए कि 100 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन अगर हम छोटे छोटे टॉपिकों को जोड़ के देखें, इन 30 अलग अलग चैप्टर के अंदर में 100 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन 100 टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको मैं बता दूं टाइप वाइज की, ये टाइप 1 से लेकर टाइप 100 तक, और उसको आपने 1 2 3 बार पढ़ लिया। जैसे हम क्या करेंगे, डिस्कस क्या करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर जो आता है, और उसका सबसे इजी सोल्यूशन बनाते हैं कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है। जो भी सोल्यूशन कहीं से भी बन जाए उससे बेहतर क्या हो सकता है एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन पे ऑप्शन से लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर माइंड में हिट हो जाता है कि ये पैटर्न है, इस पर ये आंसर आने वाला है। कुछ क्वेश्चन में कहीं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेसिस पे लगाना पड़ता है। तो देखिए ये ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको 100 टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उन सभी टाइप को आपको कराया जाएगा, और हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज, उसके बाद टाइप वाइज, कि जिससे आपके माइंड को पूरी तरीके से एक सेट में डाल दिया जाए। और आपको पढ़ना कैसे है, देखिए कुछ लोगों को समस्या आती है एडवांस मैथ्स में, आइए ये भी देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं रेलवे के एग्जाम में जो मैसेज करते हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एएलपी की, या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं या ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को एडवांस मैथ्स में आती है। समस्या किनको आती है एडवांस मैथ्स में, आप बताइए। जो लोग का जो बेसिक एजुकेशन यानी कि जो 10th और 11th 12th यानी अगर वो पढ़े हैं, मान लीजिए 10th तक कोई पढ़ा है मैथ्स से, और उसके बाद वो उस समय फार्मूला में मेहनत नहीं किया, वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला नहीं जानता है, अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला उसको नहीं पता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स पूरा फार्मूलों पे चलता है या थ्योरम पे चलता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में भी फार्मूले और कुछ थ्योरम, और मैक्सिमम चीज़ें आप बात करें तो फार्मूले, और फार्मूले याद नहीं होते क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े हैं, पहले से नहीं पढ़ते हैं फार्मूला। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो मेहनत आप बचपन में नहीं किए थे, वो मेहनत आपको करना होगा कि एडवांस मैथ्स के अंदर में जितने भी फार्मूले होते हैं वो एक तो प्रैक्टिस करते करते याद होता है, दूसरा आपको सारे फार्मूले एक साथ इकट्ठा करना, जो मैं पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, कि अलजेब्रा में कितने फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है, कितने ट्रिग्नोमेट्री के होने चाहिए, कितने ज्योमेट्री के थ्योरम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, कितने मेंसुरेशन के, ये 4 ही तो हैं। बाकी नंबर सिस्टम भी इसके अंदर हम लोग पढ़ाते हैं एडवांस मैथ्स के अंदर में, लेकिन नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक जानकारी बस होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो फार्मूला बिना काम ही नहीं आगे बढ़ेगा। जहाँ फार्मूला लगाना है वो तो लगाना ही है। अगर पावर को बढ़ाना है या घटाना है, या फिर आप मेंसुरेशन में बेलन चाहिए या शंकु चाहिए, तो इनके फार्मूला नहीं पता तो आप ना तो उसको परसेंटेज वाले क्वेश्चन बना पाएंगे ना उसको बना पाएंगे। तो ये फार्मूला अगर आपने सही से पढ़ लिया एक बार फोकस करके,
और वो कैसे फार्मूला बनते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो आप एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन अर्थमेटिक से भी ज़्यादा इजी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से एडवांस मैथ्स का जो लेवल होता है वो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, किसी के लिए बहुत मुश्किल भी है, लेकिन हाँ इजी बनाने का काम मेरा है कि कैसे आपको इजी बना सकते हैं। तो एडवांस मैथ्स में जो लोग फार्मूला नहीं पढ़े वो पहले फार्मूले को पूरी अच्छे तरीके से एक बार ध्यान से देखेंगे, और ये काम आपका हर एक एग्जाम में करेगा, वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो। रही बात अर्थमेटिक, अर्थमेटिक अपने आप में इजी टॉपिक होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारा कुछ चलता है। कुछ टाइप होते हैं, मैंने वो बोला ना, वो टाइप को हम लोग कवर करेंगे, उसके हिसाब से सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए कैसे करना है। अब मैं आप लोगों को कैसे क्या हेल्प कर सकता हूँ वो बातें करते हैं। ठीक है, मेरा तरफ से क्या होगा कि हम एक बैच लेकर आ रहे हैं जो कि होगा फ्री यूट्यूब पे। ठीक है, और एक हमारा पेड बैच भी है जो कि एप्लीकेशन पे होगा। ऐप का नाम है हमारे पास मैथ्स बाय पीपी सर। तो जो YouTube पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, दोनों जगह करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सारे टॉपिक के वो क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा इसमें बस चेंज हो जाता है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी जो लोग भी मान लीजिए बैच नहीं भी लेना चाहते हैं या परचेज नहीं करना चाहते, उनके लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा सारे का PDF, जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं उसका भी PDF। इसके अलावा भी हम यहाँ पे बहुत सारे ई बुक अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ई बुक जैसे रेलवे के लिए ALP के सारे क्वेश्चन, वो आपको कैसे मिलेंगे फ्री में। आपको पूरा का पूरा मैथ्स के जितने भी पूरा टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन के साथ वो भी अपलोड है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन में जाके। ठीक है, तो देखिए क्या बैच लेकर आए हैं हम पेड, उसको भी बातें करते हैं। बाकी ये क्लासेस जो होगी ना, ये कल से स्टार्ट हो जाएगी फ्री यूट्यूब पे क्लासेस, और कैसे स्टार्ट होगी वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन पे जो बैच आने वाला है वो RRB NTPC का टारगेट बैच होगा। इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि NTPC का टारगेट है तो क्वेश्चन NTPC का सिर्फ करेंगे, नहीं, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, वो RPF का हो, रेलवे का हो, या फिर आपका रेलवे में SI वाला हो, या फिर कांस्टेबल का हो, या ALP का हो, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि कोई क्वेश्चन कहीं पे भी रिपीट कर सकता है। CHSL का क्वेश्चन अगर RPF में आ सकता है तो RPF वाले क्वेश्चन NTPC में आ सकता है या ALP में आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन चेंज होके मिलते हैं लगभग क्वेश्चन के टाइप के लिए। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बुक का सोल्यूशन करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे एक टाइप के, मान लीजिए 4 क्वेश्चन हम करते हैं, तो ऐसा नहीं इसमें हो सकता है 20-20 क्वेश्चन भी हो एक एक टाइप पे, तो सारे क्वेश्चनों को नहीं करना। उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगा PDF, जहां से आप उसको डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस करिए। डाउट होता तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर किया जाएगा, इस बुक को कवर करेंगे साथ में। 2 साल की वैलिडिटी है इस बैच की, और 199 रुपये एक मिनिमम प्राइस में रखा गया है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर आप तैयारी करते हैं और जॉब लेते हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने ग्रुप डी में 199 में कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से लेकर 2500 बच्चों तक सेलेक्ट करवाया था अपने तरफ से। ठीक है, जिन्होंने पढ़ने वाले तो और बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास, लेकिन जिन्होंने मेहनत किया, क्योंकि देखिए सिलेक्शन में हमारा काम सिर्फ 20% है। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे आपको जल्दी करना है। अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हमसे डाउट नहीं पूछते हैं, क्लास में लाइव नहीं आते हैं, तो वो आधा चीज़ तो 80% आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं। अगर आप अपना 100% दे दें तो हमारे तरफ से 100% श्योरिटी है कि NTPC हो या ग्रुप डी हो या ये LP का एग्ज़ाम हो, सभी में आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। जो टेक्निक मैं बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में लिख के करना है, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, किस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाता है, बस आपको ध्यान से देखना होता, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कवर किया जाएगा। बुक होगा यूथ कंपटीशन वाली बुक है जो 2024 वाली है, इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपका वो एक बार नोट्स भी बनाते रहेंगे और उसको सीखते रहेंगे। बाकी क्या होता है, किस तरीके से होता है, एक बार वो भी दिखा देते हैं हम आपको कि जैसे हमने क्या कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। ये हो गया बुक, और इसमें हम देखिए ये एप्लीकेशन है, एक बार सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। PDF तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से सारा चैप्टर का। ठीक है, ई बुक डाउनलोड कर लीजिए सारे टॉपिक वाइज सोल्यूशन के साथ। ये चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे और इसका ट्रिकी सोल्यूशन भी होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक उठाया कि इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपके किसी भी एग्जाम में रेलवे के, वो सारे करेंगे हम लोग। कि जैसे ये देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल पे 9 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 9 वाले हैं, या फिर इसके अलावा कुछ वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए जहाँ पे बेसिक वाले क्वेश्चन ये दिखने में बड़े हैं, जैसे लग रहा है ना कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं कुछ भी बड़ा नहीं है। आपको कैसे देखिए क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को देख के अगर आप पूरा पढ़ने में समय गवा देंगे ना तो हो गया कहानी पूरा का पूरा। पहले हम ऑप्शन को पढ़ना सीखते हैं नंबर सिस्टम में। क्वेश्चनों में जब नंबर का हेर फेर हो ना डिजिट का, ऑप्शन से चेक करिए। हम बिना पढ़े इसको बताएंगे कि क्या हो सकता है, कि इसमें क्या पूछा होगा। देखिए ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया जाता है, सब में लास्ट में 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, मतलब ये तो सब में आने वाला। सब में पहले 6 आया है, 6 आया है, 6 आया है, तो 6 तो आने ही वाला है, ठीक है। सब में देखिए दूसरे नंबर पे 0 है, 0 है, 0 है, तो 0 है। देखिए ये आंसर पे फर्क नहीं डाल रहा है। उसके बाद देखिए 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2 आया, सब में 2 आया है। अब इसके बाद देखिए जो दहाई का अंक है इसमें 10 है, 2 है, 5 है और 6 है। ये नंबर सब में डिफरेंस है, मतलब आंसर हमारा क्या देगा, ये दहाई वाला अंक देगा। ये उस क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें डिजिट में ऊपर नीचे चेंज करता है कि दहाई का अंक दहाई सैकड़ा के बदल जाए या ये यूनिट डिजिट का कुछ और हो जाए, ये सब क्वेश्चनों में। अब हमको पता चल गया कि ये दहाई का अंक सिर्फ चेंज है, हमारे पास पता चल गया कि दहाई का अंक चेंज है, तो हम क्या करेंगे, दहाई वाला ढूंढेंगे। इसमें कहाँ दहाई के बारे में दिया है, दहाई के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक से 1 कम है, 1 माइनस में है। तो एक देखिए 10,000 वाला अंक कौन सा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए ये हमारे पास 6 है, इससे 1 कम क्या होगा, 5। 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में पढ़ने में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको बस आइडिया लग जाए कि ये नंबर के डिजिट के साथ खेल रहा है, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। चलिए ये तो बात अलग हो गई कि कैसे कैसे क्वेश्चन, देखिए बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं कि 72 वाले हैं, या फिर जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, 17 से विभाजित करना है, तो ये 17 यहाँ कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 दूना 6, यानी 6 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप सीख सकते हैं बड़े इजी तरीके से। अब इस क्वेश्चन को कुछ लोगों को पढ़ने में ही समय लग जाएगा, क्या करेंगे हम, कि इसमें हम भाग देते हैं, विभाजित किया जाए शेषफल को, 16 होता है, मूल संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो विभाजित किया जाए, शेषफल 3 होता है तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको सही टेक्निक पता तो 16 दूना 32 करेंगे, 3 घटा लेंगे, 29 आंसर हो जाएगा। आप चेक करिएगा लगा के, आप जिस भी तरीके से करते हो। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट वाले। तो कुछ बेसिक जानकारी अगर आपको पता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को, जैसे ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सा है, ये ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आते हैं, और लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है। इसमें आपको पॉसिबिलिटी भी समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, थोड़ा सा पहले से, जो बहुत पहले रेलवे में क्वेश्चन आते हैं उससे तो लेवल चेंज ही हो गया है, तो इसलिए अपडेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए ये सब चीज़ें तो हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, बाकी यूट्यूब पे भी होगा, ठीक है वो। और बाकी जिनको बैच के अंदर में आना है तो ये बैच आपका एप्लीकेशन पे आज बना दिया गया है, ठीक है। और इसकी भी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होगी साथ में, और टारगेट यही रहेगा कि हमारा टारगेट है कि 30 में 30 मैथ्स में और 30 में 30 और रीजनिंग में। हमको पता है कि इसमें से आप लोगों में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लेकर आएंगे 30 में 30, ठीक है। 100% है कि वो लेकर आएंगे। अगर आप मैथ्स रीजनिंग में 30-30 ला दिए तो जीएस में अगर थोड़ा कम भी मार्क्स लाते हैं तो भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और बट ऐसा नहीं कि अगर आप जीएस को पढ़ रहे हैं तो जीएस पढ़ना नहीं है, ठीक है, 30-30। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों के बीच में जो लेकर आएंगे, तो ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय टीपी सिंह। सभी लोग यहाँ से बुक और पीडीएफ डाउनलोड कर लें सभी चैप्टर का, ठीक है। वो सभी के लिए फ्री है, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं है। और ये है बैच, इस तरीके से पोस्टर दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी 2024। बाकी अभी फुल नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग और वीडियो लेकर आएंगे उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन तैयारी अभी से करना होगा, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, अभी से लग जाएं अगर सही में आपको पास होना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जॉब हो आने वाले 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के अंदर, तो अभी से तैयारी में लग जाइए हमारे साथ बिल्कुल, और हम लोग करने वाले हैं 100%। और साथ में मैंने नंबर बताया है, जिनको बैच में नहीं आ सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वो नंबर है। आप मैथ्स का कोई भी डाउट जो होगा, जो मुश्किल होंगे क्वेश्चन, जिसमें समय ज़्यादा लगता होगा, वही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, ठीक है। अपना नाम अपना जगह के साथ भेजिएगा, ऐसे हमको पता चलेगा कहाँ से आपके पास मैसेज आ रहा है। बाकी उस क्वेश्चन की श्योरिटी हमारी है कि हम कैसे बनाएंगे। आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पास समय में लगता हो 30 सेकंड में, अगर वो 3 सेकंड में बनाने का तरीका मैं बताऊंगा तो बिल्कुल आप लोग चेक करेंगे मैसेज करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।